सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम भाई। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है भाई। जितने भी प्रमोट वाले साथी हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि रीएप ईयर, फाइनल ईयर वाले, इंटरमीडिएट वाले, फर्स्ट ईयर वाले जो भी साथी हैं उन सभी के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया गया था, जो 5 यूनिवर्सिटीज़ के परीक्षा नियंत्रक बैठे थे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बैठे थे, तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है हायर एजुकेशन को, तो वो रिपोर्ट आप लोगों के मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे किस तरह से उनको तैयार किया गया है और किस तरह से उनको प्रमोट किया जाएगा। तो वीडियो को देखना भाई। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, उससे पहले आप इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए जानकारी है वो सारी सारी मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले अगर आपको रेगुलर अपडेट्स पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। देखो यहाँ पे जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है मैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। इसको मैं फुल स्क्रीन मोड पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे छोटा लगेगा तो आपको ऐसे ही रख लेते हैं भाई, इसमें आपको अच्छे क्लियर दिखाई देगा। देखो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है भाई आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन की तरफ से। तो ये आपका जो सभी वाइस चांसलर हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर उन सभी को भेजा गया है भाई, ठीक है। तो ये आपका लेटर नंबर है। इसके अंदर क्या कहा गया है भाई, जो आपके एग्जामिनेशन है ये फिर स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के, तो उनके रिगार्डिंग ये आपका नोटिस आया है। इसके अंदर आपको पता है यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया था, जो वाइस चांसलर ने 30 जून को एक निर्णय लिया था भाई, एक कमेटी गठित की थी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस की, जो 5 स्टेट यूनिवर्सिटी थी, आपको नाम भी पता है, बार बार नाम नहीं लेंगे। तो उन्होंने क्या एक फॉर्मूला तैयार किया है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एवरेज बेसिस के ऊपर भी पास नहीं हो सकते थे उनके रिगार्डिंग भी, और जो फर्स्ट ईयर के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, फाइनल ईयर के हैं, तो उनका जो डिसीजन है वो सारा का सारा आ चुका है। अब इस वीडियो के अंदर देखो जो हमारा सेकंड पेज है यहाँ पे क्या कहा गया है। इसके अंदर देखो यहाँ पे बताया गया भाई, जो मैकेनिज्म टू प्रिपेयर रिजल्ट ऑफ अप्रैल मई जून 2020 एग्जामिनेशन स्टेट यूनिवर्सिटी ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19, यानी कि जो आपका मैकेनिज्म तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है रिजल्ट्स को, जो अप्रैल मई जून 2020 के एग्जामिनेशन थे उनके रिगार्डिंग, तो वो आप लोगों का नीचे आपको फॉलो करके देख सकते हैं आप। यहाँ पे सारी चीजें दिखा रखी हैं भाई। इसके अंदर जो आपके थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा क्योंकि ये बिल्कुल लाइट है भाई आपका, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, जो रिजल्ट ऑफ मैन एग्जामिनेशन शैल बी प्रिपेयर, जो आपका रिजल्ट है मैन एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स। भाई किसके बेस पे? एवरेज मार्क्स के बेस पे, ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन के, और कैलकुलेटिंग मार्क्स ऑल अवार्ड लाइक इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स एंड प्रैक्टिकल लैब मार्क्स आर कंसिडर। इसके अंदर जो आप लोगों को बताया गया है भाई, इसके अलावा जो एक तो इंटरनल मार्क्स होंगे आपके और जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर होगा स्कोर, इन दोनों को मिला के आप लोगों को पास किया जाएगा। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो दिए जाएंगे वो इंटरनल मार्क्स के अंदर आएंगे, एक्सटर्नल मार्क्स भी जुड़ेंगे, साथ में आपके प्रैक्टिकल मार्क्स भी जुड़ेंगे। इन सभी को जोड़ के आप लोगों का स्कोर तैयार होगा। इसके अंदर जो वेटेज होगी आपकी 50% तो वेटेज रहेगी आपकी प्रीवियस एग्जामिनेशंस की, और 50% आपकी रहेगी जो इंटरनल एक्सटर्नल एवरेज मार्क्स होंगे आपके प्रैक्टिकल वगैरह के, तो इन सभी को जोड़ के 50% वेटेज रहने वाली है आपकी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। अब देखो रिजल्ट ऑफ एरियर या रीपेयर कोर्स सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट जिनका कोई भी एरियर था, रीपेयर कोर्स रीपेयर थी या ठीक है किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उन सेमेस्टर के अंदर एग्जामिनेशंस वर ड्यू टू इन अप्रैल मई जून 2020 एज पर एकेडमिक ऑर्डिनेंस ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट एवरेज स्कोर ऑफ द सेमेस्टर। यानी कि जो भी साथी ऐसे थे जिनका कोई भी रिजल्ट के अंदर एरियर था, ठीक है, या फिर कोई रीपेयर वाला स्टूडेंट था, उनका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जिनके एग्जाम्स अप्रैल मई जून 2020 में होने थे, तो उन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो किसके बेस पे किया जाएगा भाई, जो एवरेज स्कोर है ऑफ द सेमेस्टर, आपका जो आपका लेटेस्ट सेमेस्टर है उस सेमेस्टर के अंदर जो एवरेज स्कोर है आपका, उसके बिहाफ पे कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साथ में ये भी बताया भाई इसके अनुसार भाई, जो एरियर आपका रीपेयर है, अगर आपकी 1 और मोर एक या ज्यादा कोर्सेज सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी रीपेयर है, तो इसके रिगार्डिंग क्या किया जाएगा, इस केस के अंदर आपके जो कैलकुलेटिंग मार्क्स होंगे, जो एवरेज मार्क्स आपको दिए जाएंगे, वो अवार्ड किए जाएंगे, वो होंगे आपके इंटरनल मार्क्स होंगे, साथ में थ्योरी होगी, साथ में प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इन तीनों चीजों को मिला के आप लोगों को प्रमोट करने के लिए आपको ये मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, अगर किसी स्टूडेंट्स के फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया भाई, रिपोर्ट टू प्रिपेयर मैन एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट इन द बेसिस ऑफ 25, देखो 25 और 75% का एक आपका क्राइटेरिया बनाया गया है, और एक क्राइटेरिया बनाया गया है 20 और 80 का, यानी कि 20:80, 20:80 का एक स्कीम बनाई गई है, और एक स्कीम बनाई गई है 25:75 की। ये स्कीम आगे बताएंगे आपको भाई कैसी आपकी ये स्कीम किस तरह से काम करेगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो नोटिफिकेशन है ये भेजा है भाई आपका डीसी करस्ट मुरथल उस की तरफ से। अब देखो यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ही आपका लाइट दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ पाया, आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया है प्रोसीजर है भाई आपका प्रिपेयर कर दिया गया है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए, तो यहाँ पे मेन बात नहीं है, मेन बात यहाँ पे देख लेते हैं भाई जो अप्रैल मई जून 2020 एग्जामिनेशन है ऑल सेमेस्टर के, जो कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका, कोई भी सेमेस्टर है आपका, ठीक है, अप्रैल मई जून के जो भी एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको पास किया जाएगा वो आपका इंप्रूवमेंट होंगे, ग्रेड मार्क्स होंगे, उन सभी के बिहाफ पे आपको जो एग्जामिनेशंस है उन्हीं के बिहाफ पे आपको प्रमोट किया जाएगा भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कहा गया है मैन अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन केस ऑफ repeat examination of the core subject of those semester years whose examination were due to in April May June 2020 as per academic ordinance of the concerned program। यानी कि ये कहा गया है भाई जो भी साथी repeat examinations कोर्स के अंदर थे या किसी सेमेस्टर या किसी भी ईयर के अंदर थे, तो उनके जो एग्जामिनेशन होने थे आपके अप्रैल मई जून 2020 के अंदर, उनका जो एकेडमिक ऑर्डिनेंस का जो भी प्रोग्राम रहेगा तो उनका जो स्कोर काउंट किया जाएगा उसके इंटरनल मार्क्स को तो बरकरार रखा जाएगा, इनकी इंटरनल मार्क्स शैल बी रिटेन्ड एंड एक्सटर्नल मार्क्स शैल बी कैलकुलेटेड, जो एक्सटर्नल मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज। यानी कि एक्सटर्नल मार्क्स को ही इसके अंदर काउंट किया जाएगा और जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं उसके इंटरनल मार्क्स को ऐसे ही सेम बरकरार रखा जाएगा, ठीक है भाई। इसके अंदर आगे ये कहा गया है इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑफ द सेमेस्टर ईयर विच कैंडिडेट हैज रीपेयर, इनकी जो कैंडिडेट रीपेयर की कैटेगरी के अंदर आता है उसके जो इंटरनल मार्क्स असेसमेंट के होंगे पर सेमेस्टर या पर ईयर के अंदर, वो प्रैक्टिकल के साथ वो भी क्या किए जाएंगे, इंक्लूड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है द रिजल्ट ऑफ रीपेयर एग्जामिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट, जो रिजल्ट है रीपेयर एग्जामिनेशंस का कैंडिडेट के लिए, तो उसके लिए प्रिपेयर जो शैल बी प्रिपेयर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में उसका रिजल्ट जो है पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा भाई। बढ़ते क्रम में कैसे तैयार किया जाएगा, जैसे पहले उसका सेकंड सेम का किया जाएगा, फिर सेकंड के बाद बढ़ता क्रम जैसे फोर्थ सेम का आएगा, फिर सिक्स्थ सेम का आएगा, तो इस तरह से उसको आगे के आगे बढ़ते क्रम में उसका जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है, मैं आगे इसको पॉइंट को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसमें लिखा गया है जो वेटेज आपकी 50% मार्क्स की अटैच कर दी जाएगी इंटरनल आपकी असेसमेंट के हिसाब से, और जो ये आपकी इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई जाएगी, सप्लाई की जाएगी, और जो 50% है आपकी एवरेज परसेंटेज मार्क्स ये प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस एग्जामिनेशंस के बेस के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी भी, आपको मिलेगी। इसके अंदर जो थ्योरी प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। उसके बाद ही जो आपका रिजल्ट होगा मैन एग्जामिनेशन का वो प्रिपेयर किया जाएगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ऑल रीपेयर एग्जामिनेशन, यानी कि आपके जितने भी रीपेयर एग्जामिनेशन का रिजल्ट है आपका उन सभी के इंटरनल असेसमेंट ये सारी चीजें जोड़ के ही आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के लिए भाई कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारी चीजें भाई जो आपका रिजल्ट तैयार होगा वो पूरा का पूरा फार्मूला क्या रहेगा आगे मैं आपको बात करूंगा डिस्कशन से पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पे अभी आपके 14 पेज है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको भाई, जैसे रीअपीयर कैंडिडेट है जिसकी रीअपीयर है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, यहाँ पे क्या कहा गया है, मान के चलो उसके पास ये टोटल 6 सब्जेक्ट है और उसने इंटरनल असेसमेंट जो है, इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स मैंने बताया था एक 25 का और 25 और 75% का रेशियो बनाया गया है, और एक रेशियो बनाया गया है 20% और 80% का। यहाँ पे जो इंटरनल मार्क्स होंगे वो 25 में से दिए जाएंगे। इंटरनल मार्क्स के अंदर देखो यहाँ पे मैक्सिमम आपको मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल मार्क्स जो होंगे वो 75 में से दिए जाएंगे। उसके अंदर देखो बाई चांस कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल और यहाँ पे मान के चलो एब्सेंट भी है, तो उस कैंडिडेट को भी किस बिहाफ पे पास किया जा रहा है, यहाँ पे देख लो आप। यहाँ पे जैसे इसके 21 ये थे और 38 ये थे, तो इन दोनों को जोड़ के आपका 59 बन रहा है। अब यहाँ पे 59 जो ये आपके 100 में से है ये पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सिर्फ 8 नंबर थे इसके और यहाँ पे 48 है, 48 और 8 56 हो गए। 56 होने के बावजूद ये यहाँ पे भी पास हो गया, प्रमोट हो गया। अब यहाँ पे ये कैंडिडेट देखो, इस कैंडिडेट को यहाँ पे 22 मार्क्स मिले हैं और यहाँ पे ये कैंडिडेट एब्सेंट रह गया है, ठीक है। तो इसका टोटल स्कोर 22 हो गया है। 22 ऑफ 100 में से आपका 22 रहेगा, लेकिन इसका जो टोटल देखा जाएगा, ग्रैंड टोटल देखा जाएगा, उसके बिहाफ पे इसको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद देखो एग्जिस्टिंग मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। अगर हम प्रैक्टिकल मार्क्स की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो ये देखो 20 का रेशियो बनाया गया है और आपका 80 का रेशियो, 20 का और 30 का इंटरनल और एक्सटर्नल का बनाया गया है। यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे वो टोटल आपके 50% में से होंगे और जो थ्योरी के होंगे वो भी आपके 50% में से होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट जो होगा आपका टोटल 100 मार्क्स में से तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए था, ये सेकंड सेमेस्टर के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इसके अंदर भी यहाँ पे ऐसे बनाया गया, मैक्सिमम मार्क्स 25 है और आपके एक्सटर्नल मार्क्स जो मैक्सिमम रहेंगे वो 75 रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपका ये रिजल्ट रहेगा, ये
स्कोर रहेगा। अब मान के चलो किसी बच्चे ने सिर्फ 2 अंक भी प्राप्त किए हैं एक्सटर्नल मार्क्स में से और इंटरनल के अंदर उसके 22 हैं, तो यहाँ पे भी देख लो उसको 24 जो स्कोर दिया गया है टोटल दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सभी बच्चों को भाई 20 और 80 और 25 और 75 के रेशियो के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर हो गए उनको लेटेस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग उनको स्कोर देके भाई प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी डाउट रहते हैं वो आप लोगों को मैं ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इसके अलावा इसकी जो पूरी की पूरी डिटेल होगी अगर आपको चेक करनी है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, नहीं तो हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा टाइम कम है, आप लोगों को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे मैं फाइनल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा भी आपको कैसे कैसे ये फाइनल रिजल्ट काउंट किया गया है, इसका फार्मूला क्या तैयार किया गया है, ये सारी चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू भाई।